नमस्कार मित्रों, हम इतिहास में मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हम राव जोधा तक पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम राव गांगा तक पढ़ेंगे। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो देखते तो हो यार, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो जल्दी से फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिएगा, राव जोधा तक तो हम पढ़ चुके हैं और राव जोधा की मृत्यु होने के बाद कौन शासक बने? तो राव सातल बने। कौन? सातल। सातल शासक बने। जोधा के सबसे बड़े पुत्र नींबा की मृत्यु जोधा के जीते जी हो गई और बीकानेर अलग जांगल प्रदेश में जाके एक अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया। और बचे कौन? सातल। तो सातल ने जोधा की मृत्यु के बाद सिंहासन धारण किया। इनके बारे में कुछ नहीं है, खास कुछ नहीं है, एक दो लाइन है। ये बस जान लीजिएगा कि इन्होंने पोकरण के पास एक गढ़ का निर्माण करवाया। पोकरण के पास एक गढ़ का निर्माण करवाते हैं और अपने नाम से एक कस्बा बसाते हैं, अपने नाम से एक स्थान बसाते हैं, उसका नाम है सातलमेर। बस इनके बारे में इतना ही है। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो शासक कौन बनते हैं? राव शुजा बनते हैं। राव सातल की कोई संतान नहीं थी और इसलिए राव शुजा शासक बनते हैं। और राव शुजा के शासनकाल में एक घटना घटी। घटना कुछ नहीं, थोड़ा सा है, एक लाइन है कि जो पूजनीय चीजें थी, जो राव जोधा ने बीका को देने का वादा किया था, जैसे राव जोधा की ढाल, तलवार, तख्त, चंवर, छत्र, ये सभी, इनके लिए बीकानेर और जोधपुर के मध्य युद्ध हुआ। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और राव शुजा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1515 को हो गई। अब राव शुजा के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो राव गंगा बनते हैं। राव गंगा मालदेव इन्हीं के पुत्र थे। शुजा की मृत्यु के बाद 8 नवंबर 1515 को राव गंगा शासक बने। राव गंगा स्वभाव में बड़े नम्र और सुशील थे, इसलिए इनके काल में जितने भी सरदार थे वो सरदार ने क्या किया? अब जो व्यक्ति सिंपल होता है, साधारण होता है, उस व्यक्ति के जो सामंत होंगे, उस शासक के जो सामंत होंगे, वो सामंत ठाकुर सभी अपने आप स्वतंत्र होने की चाहत रखेंगे। तो इन्हीं के काल में ये हुआ कि साधारण शासक को देखकर, एक नम्र शासक को देखकर जितने भी सरदार थे, जितने भी ठाकुर थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र हो गए। वो सभी अपना अपना अलग अलग छोटा छोटा राज्य बना के बैठ गए। और गंगा की जब मृत्यु हुई तो राव गंगा के पास क्या क्या बचा? तो केवल जोधपुर और सोजत के 2 परगने बचे। अब देखिए कितने ठाकुर ने, कितने सरदारों ने अपने अलग अलग छोटे छोटे राज्य बना दिए। अब मालदेव इनका पुत्र था। मालदेव महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। मालदेव चाहता था, मालदेव का इरादा क्या है कि दुनिया जीतनी है, मतलब वो इरादा था इसका। लेकिन इसके पिता बड़े ही नम्र थे। अब पिता नम्र थे तो मालदेव के पास कुछ भी नहीं था। मालदेव के पास अपनी इतनी भी बड़ी सेना नहीं थी। मालदेव कुछ नहीं कर सकते थे। और मालदेव ने सेवकी नामक स्थान पे युद्ध किया और विजय श्री को वर्ण किया। सेवकी नामक स्थान पर सेवकी। और मालदेव ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की मदद की और लगभग 4000 सैनिक लेके गए खानवा के युद्ध में। कितने? 4000 सैनिक लेके गए। खानवा के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खानवा के युद्ध में जब महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनको घायल अवस्था से युद्ध भूमि से बाहर कौन लेके आते हैं? तो राव मालदेव लेके आते हैं। दूसरी तरफ मालदेव देखते हैं कि उसके पिता इतने नम्र है कि सभी ठाकुर, सभी सरदार अपना अपना अलग अलग स्वतंत्र राज्य बना रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति बेचैनी से बैठा नहीं रह सकता। अब क्या करते हैं मालदेव? अपने पिता एक दिन झरोके में बैठे हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि झरोके में बैठे थे और मालदेव ने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, अब जब उनके पिता मरेंगे तभी तो वो शासक बनेंगे और शासक बन के वो सभी परगनों को अपने
वापस राज्य में मिलाना चाहते थे। अब पिता की मृत्यु हो जाती है और गांगा की मृत्यु होती है 9 मई 1532 को हो जाती है। 9 मई 1532 को ये धक्का देके नीचे गिरा देते हैं। ऐसा मानना है कि कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि राव गंगा शराब के नशे में थे और मद्यपान के नशे में होने के कारण वो अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि मालदेव इन्हें गिरा देते हैं, इसलिए ये मालदेव मारवाड़ के प्रथम पितृहंता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मारवाड़ के प्रथम पितृहंता कौन है? तो वो मालदेव है, क्योंकि मालदेव ने अपने पिता की हत्या की। इसके बाद में 1-2 शासक और भी आएंगे जो अपने पिता की हत्या करेंगे, लेकिन ये प्रथम है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी। अब देखिए, मालदेव ने पिता की हत्या कर दी और इसके बारे में हम और जाने। गंगा की शिशोधनी रानी उत्तमदेव ने, जो कि महाराणा सांगा की पुत्री थी, उत्तमदेव ने पद्मसर तालाब का निर्माण करवाया जोधपुर में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि पद्मसर तालाब कहाँ है। एक तो ये पूछ लिया जाएगा और दूसरे ये पूछ लिया जाएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो माफ कीजिएगा, राव गंगा की पत्नी द्वारा करवाया गया और शिशोधनी पत्नी द्वारा करवाया गया। अब देखिए, महाराणा गंगा द्वारा क्या करवाया जाता है जोधपुर शहर में। तो महाराणा गंगा द्वारा गंगेलाव तालाब बनवाया जाता है, गंगेलाव तालाब, और गंगा की बावड़ी बनाई जाती है जोधपुर में। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये राव गंगा द्वारा बनाई जाती है। अब देखिएगा, अब क्या है कि राव गंगा जी की रानी नानक देवी ने जोधपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राव गंगा की पत्नी ने करवाया और उनका नाम क्या था? नानक देवी था। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में जानेंगे और आगे के इतिहास में हमारे पास है राव मालदेव के बारे में जानने वाले हैं। राव मालदेव एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राज्य का बहुत ही बड़ा विस्तार किया। एक प्रतापी राजा थे। कहाँ इन्होंने शिकस्त खाई, कहाँ नहीं खाई, इनके बारे में हम सारा जानेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।